अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में तलहा आलमगीर आपका खुशामदीद करेगा और मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के रोरवास मेरे साथी एंकर मोहसिन मेहदी। आज भी खेलों की सरगर्मियों के हवाले से बातचीत करेंगे। मोहसिन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तला, आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मोहसिन, हमारा पहला शो है। बिल्कुल, हफ्ते का पहला शो है। इख्तलाफात मेरे आपसे बहुत सारे हैं, बातचीत हम इख्तलाफात पे करते रहेंगे, लेकिन जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। क्रिकेट सीरीज पर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के आईपीएल में जाने की भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं करूंगा। पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी का दो टोक मौक़िफ़। कौमी क्रिकेट टीम का बुरे हाल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद। इमरान खान की हुकूमत में हमारा जो क्रिकेट का एक खेल था वो भी तबाह हो गया। खिलाड़ियों की सेहत और हिफाजत का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। लॉजिस्टिक मसाइल के बायस पहले कोविड-19 टेस्ट क्रिकेटर्स खुद करवा रहे हैं। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरान चौहान बतौर इंडिपेंडेंट एजुकेटर सलीम मलिक की जानिब से दायर अपील पर समाअत करेंगे। तारीख और मकाम का ऐलान बाद में किया जाएगा। पीसीबी पर जो तनकीद करता है उसको नौकरी दे दी जाती है। जावेद मियांदाद ने क्रिकेट बोर्ड की माफी मांगते हैं तो फिर फैसल इकबाल को बलूचिस्तान टीम का हेड कोच लगा दिया जाता है। आकिब जावेद का बयान। बाबर आजम का इंग्लिश टी20 ब्लास्ट में फ्लॉप शो। 4 मैचेस में कौमी टी20 कप्तान सिर्फ 58 रन स्कोर किए। आईसीसी की ऑल टाइम टी20 बॉलर्स रैंकिंग जारी। उमर गुल सरे फहरिस्त हैं। टॉप 10 में 5 पाकिस्तानी बॉलर्स शामिल रहे। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 24 रन से शिकस्त देकर पहले मैच का बदला ले लिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी करवाने की ठान ली। सदर पीएचएफ और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात में पहली मर्तबा बर्फीले पहाड़ी सिलसिलों में टैलेंट हंट लगाने का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की जानिब से कौमी रोड रेस चैंपियनशिप की तैयारी शुरू। सिंध टीम के ट्रायल का पहला मरहला मुकम्मल। अगले मरहले के लिए 12 साइकिल सवार मुंतखब कर लिए गए। और यूएस ओपन टेनिस टाइटल एक नए चैंपियन के नाम। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी और तमाम ही खेलों को हमने आज भी अपनी टॉप स्टोरीज़ में शामिल किया। और टॉप स्टोरीज से कबल तला आलमगीर जो मेरे साथी एंकर हैं वो मुझसे ये कह रहे थे कि इख्तलाफात जारी रहेंगे। बिल्कुल तला, इख्तलाफात मेरे भी आपसे रहेंगे, लेकिन आज मैं आपको जाने दूंगा इसलिए क्योंकि आज आपकी सालगिरह का दिन है। आज आप बर्थडे बॉय हैं। वैसे कितने साल के हो गए आप आज? देखें, ऐसी बातें जो हैं ऑनलाइन ऑन एयर जो है वो आप शेयर नहीं करवा सकते, इसलिए अच्छा, चलें कम करके बता दें। वैसे सही है, जो आपको बताता हूँ 25 साल का हो गया हम। सही, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपने बर्थडे विश की, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझसे। लेकिन क्रिकेट की दुनिया की अगर बात करें तो बहुत सी आज इंपॉर्टेंट खबरें सामने आई हैं और सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये थी कि नदीम खान साहब ने जो क्रिकेटर्स से मुताल्लिक़ किया था कि क्रिकेटर्स को खुद अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ रहा था, उस पर वजाहत पेश कर दिया मोहसिन। बिल्कुल, वजाहत पेश की है। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर शो पर हमारे साथ मौजूद हैं, DSNG के थ्रू कराची में रहते हैं और शोबे साफ़त की अगर मैं बात करूँ दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। हमारी रहनुमाई करते हैं फील्ड में जब हम निकलते हैं। हमारे उस्तादों के उस्ताद मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की। इकबाल बेग साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी आपका, आपकी मोहब्बत का। माशाल्लाह से आप अपनी मेहनत कर रहे हैं और यकीनन आप भी नाम बनाएंगे अपना। थैंक यू सर। आप पहली बार हमारे शो में आए, मुझे अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। सर, क्या मामला चल रहे हैं? हमने देखा कि आज वजाहत पेश करना पड़ गई नदीम खान साहब को कि लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से हम ये तमाम चीज़ें जो हैं पहले टेस्ट खिलाड़ियों पर डाल रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी इस बात पर परेशान थे कि किस लेबॉर्ट्री से कराना है, किसको देना है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए मेहदी, केओस मचा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से चल रही है। आपने देखा होगा कि अंडर 19 के कुछ लड़कों के नामों का ऐलान किया गया। जब शोर मचा कि मुस्तहिक खिलाड़ी रह गए तो ओपन ट्रायल्स का ऐलान कर दिया। इसी तरीके से इस डोमेस्टिक सीजन के लिए जो कोविड टेस्ट हैं उनके लिए ऐलान कर दिया कि खिलाड़ी खुद जाकर कराएं। कहाँ से 6-7 हज़ार रुपए का टेस्ट खिलाड़ी कराएगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस नहज पर जा रहा है। क्या प्रोफेशनल अंदाज से चल रहा है? वसीम खान साहब आए, लोगों ने ये कहा
कि वसीम खान बड़े प्रोफेशनल आदमी है, इंग्लिश काउंटी लेस्टरशायर के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, एक पेशावराना अंदाज से क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा। एक अफरा तफरी का आलम है, फैसले हो रहे हैं, फैसले वापस लिए जा रहे हैं। एक तरफ खिलाड़ियों को कोविड टेस्ट कराने के हवाले से कहा जा रहा है कि अपने खर्चे से कराएं, दूसरी तरफ फौज जफर मौज भर्ती की हुई है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और फिर एहसान मानी साहब कहते हैं कि इस कोरोना कोविड-19 की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम 2 साल सस्टेन कर लेंगे। तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं ऑफिशियल्स की, कोचेस की, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो बेरोजगार हो गए। डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे को तब्दील कर दिया गया है। 1 साल हो गया है, अब तक कोई एसोसिएशन नहीं बनी। एक एसोसिएशन रावलपिंडी की आई, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे ऑफिशियल्स, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान समेत उनका नाम था, नदीम खान का नाम था। तो किस नहज पर जा रहा है? लोग अगर तनकीद करते हैं तो सही करते हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को किस अंदाज से चला रहे हैं। हमारी टीम T20 की नंबर 1 रैंकिंग टीम थी, इस वक्त 4थे नंबर पर आ गई है। हम किधर जा रहे हैं? टेस्ट मैचेस में हम कहाँ हैं? वनडे इंटरनेशनल मैचेस में कहाँ हैं? तो बहुत सारे मामलात हैं जिन पर एहसान मानी साहब को तवज्जो देने की जरूरत है। वो इंटरव्यू देते हैं गैर मुल्की मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया से बात नहीं करते, और पाकिस्तान में खिलाड़ी रुल रहे हैं, खिलाड़ी मुश्किलात का, परेशानी का शिकार हैं। इसकी तरफ यकीनन उन्हें भरपूर तवज्जो देनी होगी। तो इकबाल भाई, तलहा है, और मजे की बात है कि खिलाड़ियों ने खुद भी ये बात बोली है कि हमारे पास इतने बजट इतना है नहीं कि हम खुद अपने कोरोना वायरस के टेस्ट करवाते फिरें। और उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के आप उससे नुमाइंदगी उसकी कर रहे हैं यार। नदीम साहब उन्होंने ये बयान दे दिया कि लॉजिस्टिक मसाइल, इतना बड़ा बजट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और इतने बड़े बजट के बावजूद, जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं, इतनी हाई सैलरीज आप वो ले रहे हैं, वेजेस ले रहे हैं, उसके बाद ऐसे मसाइल देना, मतलब खुद वजाहत वो पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक मसाइल है। मतलब ये तो काफ़ी तनकीद की जद में आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखें, तला नदीम खान खुद लोग कहते हैं कि कठपुतली हैं, क्योंकि वो 2 टेस्ट मैचेस खेले, बड़े शरीफ आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई करप्ट नहीं है, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस खेले। उन्होंने लेवल 2 तक का कोचिंग कोर्स किया है, उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बना दिया गया है। कहाँ मुदस्तर नज़र, कहाँ नदीम खान? आप खुद सोचें, इससे पहले आमिर सोहेल रह चुके, बड़े बड़े लोग रह चुके, ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसका पुराना नाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी था, अब नदीम खान आ गए। लोग कहते हैं कि नदीम खान किसकी वजह से आए हैं? नदीम खान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया की वजह से आए हैं, जिनसे उनकी बड़ी दोस्ती है, एक साथ एक ही क्लब में खेलते थे। नदीम खान की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है वसीम खान साहब से, क्योंकि वसीम खान इंग्लैंड में रहते थे, बर्मिंघम में, और नदीम खान शेफील्ड में रहते थे। लेकिन इस तरह से नहीं होता कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में नेपोटिज्म को फरोग दें, दोस्ती यारी को फरोग दें। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को सही सम की तरफ ले जाना चाहते हैं, वजीर आजम इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो आपको लोग जो है वो कॉम्पिटेंट लोग लाने होंगे, सिफारिशी बुनियादों पर नहीं लाने होंगे। मैं नदीम खान की जो बात कर रहा हूं तला, वो देखें आप, वो जब आ गए हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, अभी अंपायर्स के तकर्रुर के हवाले से जो अंपायर्स का एलीट पैनल बनाया गया है, क्योंकि नदीम खान का ताल्लुक एक बैंक से था, उसी बैंक के एक अंपायर को उन्होंने असेसमेंट के लिए लगा दिया, और कई अंपायर जिसमें अहमद शहाब, खालिद महमूद, बेशुमार अंपायर जो है, शमीम अंसारी, आले हैदर, उन सबको बाहर कर दिया गया। तो किस नहज पर जा रहे हैं? क्या नेपोटिज्म को फरोग दे रहे हैं या फिर मेरिट की बात कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। नदीम खान साहब ये दावा करते हैं कि मैं ये चला लूंगा, वो चला लूंगा, लेकिन अब तक लगता है कि वो सिर्फ एक कठपुतली की हैसियत रखते हैं, दस्तखत करते हैं और अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, बाकियों का कुछ पता नहीं। अब आप खुद सोचें कि नदीम खान के अंडर आते सकलैन मुश्ताक कितना बड़ा खिलाड़ी था, मुश्ताक अहमद कितना बड़ा खिलाड़ी था, वो नदीम खान के अंडर आते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। बासित अली भी उनके अंडर आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस संप में जा रहा है, इसका जवाब तो बोर्ड के ऑफिशियली बेहतर तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, आप ये समझते हैं कि इसका जवाब बोर्ड के ऑफिशियल्स ही दे सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, तकर्रुरी की आपने बात की, अभी हमने देखा कि नेशनल T20 के लिए टीमों का ऐलान हुआ, उसमें भी खुर्द बुर्द सामने आई। अगर देखें तो सिंध की अगर मैं बात करूं, बासित अली साहब हेड कोच हैं, हमने देखा कि असद रजा को वो टीम में शामिल कर लिया उन्होंने। फिर सरफराज अहमद की कप्तानी के हवाले से काफ़ी बहस हुई, वो चाह रहे थे कि सऊद शकील कप्तानी करें। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि टीमों में भी जो है सिफारिशी भर्ती किए जा रहे हैं?
बिल्कुल, आप देखें ना सिंध की टीम में रुमान रईस का नाम आया था, वो अनफिट है, आपको पता ही नहीं कि खिलाड़ी फिट है या नहीं फिट है, आप उसको टीम में लेकर आ गए। समझ में नहीं आता कि किस तरीके से खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। आप देखें कि मिसबाह-उल हक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जब अब्दुल रज़्ज़ाक, उसके अलावा फैसल इकबाल, बासित अली, मोहम्मद यूसुफ, इन सब ने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया तो मिसबाह-उल हक ने खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया दबे लफ्ज़ों में। हमारे ज़राए बताते हैं कि मिसबाह-उल हक इस मामले पर खुश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टीमों की तश्कील है, पहले आजम खान सिंध के कोच थे, उनको हटा दिया गया, बासित अली आ गए, अब बासित अली आ गए, बासित अली अपनी मर्जी के लोगों को लाना चाहेंगे, यकीनन वो अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहेंगे। टीमों का इंतखाब किसने किया है, सवाल ये पैदा होता है, क्या मेरिट पर हुआ है टीमों का इंतखाब या सिर्फ और सिर्फ जान पहचान की बुनियाद पर हुआ है? इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा। अगर नहीं सोचा तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो डोमेस्टिक ढांचा है वो वैसे ही ऐसा लगता है कि एक कमजोर इमारत की सूरत इख्तियार कर गया है, ढांचा कभी भी गिर जाएगा। आप देखें ना पिछले डोमेस्टिक सीजन में आपने 6 टीमों का टूर्नामेंट कराया, क्या हासिल किया आपने? तो अब इस डोमेस्टिक ढांचे को भी बेहतर करना होगा और टीमों के इंतखाब में जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट को जो है वो मद्देनजर रखना होगा। बिल्कुल, मेरिट को मद्देनजर रखने की तो आपने बात की है, लेकिन इकबाल भाई अभी आकिब जावेद का एक इंपॉर्टेंट बयान सामने आया, वो तो खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं और खासतौर पर उन्होंने ये बयान दिया कि अब नजर ये आता है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करता है उसको कोई ना कोई वो ओहदा दे देते हैं। साथ साथ जावेद उन्होंने ये भी बात बोली है कि जावेद मियां दाद ने क्रिकेट बोर्ड की से माफ़ी जब मांगी तो फैसल इकबाल को नौकरी दे दी गई। साथ साथ फैसल इकबाल और इमरान फरत ने साथ डेब्यू किया, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के वो फैसल इकबाल कोच बने हुए हैं और इमरान फरत खेल रहे हैं, तो ये खुद बोर्ड तो हर जगह पे नजर आ रही है। तो कहना इससे इकबाल भाई कि इज इट टाइम फॉर मेनी प्लेयर्स टू गो होम और यंगस्टर्स को अब चांस दे दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ये तो बोर्ड को सोचना चाहिए ना। वसीम खान साहब 53 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मानी साहब तजुर्बाकार आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, 76 बरस के हैं, 3 साल तक आईसीसी के जो है वो चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन ये तमाम मामला तो इन लोगों को देखने होंगे ना। आपने इमरान फरत की बात की, बड़ा अच्छा लड़का है इमरान फरत, सिलेक्ट हो गया कोई, लेकिन फिर अगर आप मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं या आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से उमर गुल इतना कॉम्पिटेंट आदमी है, आज ही एक लिस्ट आई है आईसीसी की ऑल टाइम T20 11 की, जिसमें उमर गुल टॉप पर है, लेकिन उमर गुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के भी रुकन है और उमर गुल जो है एक टीम में भी मुंतखब हो गए। तो आखिर क्या हो रहा है? क्या टैलेंट नहीं आ रहा? क्या आप यंगस्टर्स को चांस नहीं देना चाहते? करना क्या चाहते हैं? ये कोई पीसीबी वालों से पूछे, उनसे पूछे कि टीमों का इंतखाब किस बुनियाद पर किया गया। बहुत सारे खिलाड़ी एतराज कर रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को ग्रेड 2 में डाल दिया गया, सलमान बट ने खेलने से मना कर दिया, रमीज राजा जूनियर ने माजरत कर ली। तो हो क्या रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से लोग जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और इसको देखना होगा एहसान मानी साहब। लेकिन इकबाल भाई हमारे अहाते में तो आते नहीं है, हमें तो इंटरव्यू मिलते नहीं है, ना पाकिस्तानी मीडिया को आजकल इंटरव्यू मिल रहे हैं, आजकल तो भारतीय मीडिया को और बाहर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू मिल रहे हैं। आपसे तो राब्ते होते रहते होंगे, कौन पूछेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सारी बातें? देखें, दरअसल मानी साहब इंग्लैंड में ही रहते हैं काफ़ी अरसे से, एक तवील अरसा हो गया उन्हें, चौथाई सदी से ज़्यादा का अरसा, तो वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। वसीम खान जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं, वो तो पाकिस्तान आए हैं, जब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा या उससे पहले ख़त्म कर दिया जाएगा अपना बैग उठाएंगे चले जाएंगे, वो तो अपनी फैमिली को भी पाकिस्तान नहीं लाए। तो इनकी फिर आप देखें ना लॉयल्टीज़ फिर किधर होंगी? लोग हैरान होते हैं, एहसान मानी साहब भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे देते, पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू देते हो, पता नहीं उन्हें क्या कबाहत है। वसीम खान साहब आते हैं, वो भी पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने कुछ लोगों को जो प्लांटेड इंटरव्यू दिए, लेकिन अभी आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका एक इंटरव्यू छपा जिसमें वो गिला कर रहे हैं कि मैं मुझ पे बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान में। भाई जब अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक भारी मुआवजा ले रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, फिर आपसे पूछना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछे, कोई तनकीद करे तो वो समझते हैं कि जी मुझे नफरत से जो है वो देखा जाता है, मेरी तरफ नफरत का इजहार किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। वसीम खान साहब अगर पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने आए तो ठीक करें, लेकिन अब तक आप मुझे बता दें गुज़िश्ता बरस फरवरी में आए थे, क्या हुआ 1.5 साल के अरसे में? कुछ भी नजर नहीं आया। वो कहते हैं कि जी हम इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को वापस लाए, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट तो पहले ही पाकिस्तान में वापस आ गई थी ना। एक टेस्ट मैच खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम आ गई, जिसका क्रेडिट डेफिनेटली इनको जाएगा कि बांग्लादेश की टीम आ गई। आपने अपनी पाकिस्तान की टीम को बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन के आपने रवाना कर दिया इंग्लैंड, और इंग्लैंड
इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की टीम आई, उसको 3 मिलियन पाउंड मिले। पाकिस्तान को क्या मिला? सिर्फ इसलिए कि एक जब दौरा खत्म हो गया तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। तो हम जा किस सम्त में हैं? इनको चाहिए था कि ये उनसे बात करते हैं कि भाई अगर हम अपनी इन मुश्किल हालात में, कोविड की सिचुएशन में, बायोसिक्योर माहौल में अपनी टीम इंग्लैंड लेकर आ रहे हैं, तो आप भी रिटर्न में हमारा पाकिस्तान का दौरा करें, आप हमें यकीन दहानी कराएं, आप एक प्रेस रिलीज जारी करें। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो समझ में बात नहीं आती कि किस तरीके से इन लोगों की थोड़ी थोड़ी लॉयल्टीज, थोड़ी नहीं ज्यादातर लॉयल्टीज जो है वो किस तरफ है, ये हर एक को अंदाजा है। तो इसीलिए वो पाकिस्तानी मीडिया के सामने नहीं आते। एहसान मानी साहब, देखिए आप ये समझते हैं कि इसी वजह से वो मीडिया का सामना नहीं करते। लेकिन अभी आपने उमर गुल की बात की थी, तो उमर गुल बतौर क्रिकेट कमेटी के रुकन ये बात भी कह रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से प्लेयर्स के घर के चूल्हे जला करते थे, अब वो बंद हो गई है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं बात करूंगा। जब इकबाल कासिम की बात नहीं सुनी गई, तो आपको लगता है कि उमर गुल की बात सुनी जाएगी? बिल्कुल नहीं। बात का क्या सुनी जाएगी? फैसले कहीं और से होते हैं, लोगों को सामने कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम करने का अंदाज है। इकबाल कासिम की बात की, वो भी तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए आए थे ना। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि उनको नदीम खान लेकर आए और नदीम खान ने कहा कि हम मिलकर कोशिश करेंगे, क्योंकि नदीम खान भी माजी में, बल्कि वो तो उसी इदारे से, नेशनल बैंक से भी खेलते रहे। जब वो टेस्ट क्रिकेटर बने 1993 में, तो उस वक्त नेशनल बैंक की टीम में थे। तो नदीम खान ने यकीन दहानी कराई, लेकिन ना नदीम खान की सुनी गई ना इकबाल कासिम की सुनी गई। तो फिर बेचारे उमर गुल की कहां सुनी जाएगी? फैसले तो कहीं और से हो रहे हैं ना। फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन कर रहा है, ये आप वसीम खान से या एहसान मानी से पूछें, या किसके दबाव में आकर ये फैसले करें, ये तो सवालात उनसे करने वाले। बिल्कुल, जब इकबाल कासिम की नहीं सुनी गई तो उमर गुल की कैसे सुनी जाएगी? और आज तो मोहम्मद हफीज़ ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से बात उठाई है डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए। वो क्या बातचीत है, उस पर बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट की, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से जो बात की उमर गुल के हवाले से, मिर्ज़ा इकबाल बेग ने उस पर बड़ा शानदार तज्जिया किया। तला ने एक पॉइंट उठाया था और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ये बात उठाई गई, क्योंकि तमामी खिलाड़ी जो क्रिकेटर्स हैं वो ये बातें कर रहे हैं। साथ साथ वसीम खान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं, उनकी भी बात हम कर रहे थे। उन्होंने क्या क्या शिकवे किए पाकिस्तान के हवाले से अपने दूसरे इंटरव्यू में, वो भी आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की मोहब्बत के लिए यहाँ आया था, पाकिस्तान की मोहब्बत यहाँ खींच लाई थी, लेकिन यहाँ के लोगों से वो मोहब्बत नहीं मिल सकी। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप को तब्दील करने के लिए आया था, मगर यहाँ पर पुरानी बातें की जाती हैं, मेरी तनख्वाहों पर बात की जाती है, ज़ातियात पर तनकीद होती है। ये बात उन्होंने की थी वसीम खान साहब ने एक इंटरव्यू में। फिर उन्होंने कहा कि कोयटा में होने वाले इजलास में मेरी तकर्रुरी की मंजूरी दी जानी थी, लेकिन उस इजलास में क्या हुआ वो सब आप लोगों ने देखा था। और उन्होंने ये भी कहा कि इजलास में शोर शराबा कर दिया गया था, जिसकी वजह से मेरी तकर्रुरी की मंजूरी नहीं हुई थी। और इकबाल भाई साहब, आपने सुना ये इंटरव्यू आपने पढ़ा भी होगा, तो तनख्वाह का क्या इशू है वसीम खान? अच्छा इकबाल भाई, एक और मजे की बात यह है कि उन्होंने काफ़ी हाईलाइटेड एक बात बोली गई कि पाकिस्तान क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, आई लव पाकिस्तान क्रिकेट बट इट डजंट लव मी बैक, सो इफ इट्स नॉट लविंग यू बैक यू शुड गो। ये सवाल है सबका इकबाल भाई। देखें, मेदी और तला, दरअसल उन्होंने ये इंटरव्यू न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरा भी कोट छपा हुआ है, उसमें आप अगर इंटरव्यू को पढ़ें तो उसमें एक मेरा भी कोट है कि जो मैंने ट्वीट किया था वो उन्होंने, शाहिद पांजा जिन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने वो डाला है। लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत इन्हें खींच कर लाई, ये कैसी बातें करते हैं? क्या पाकिस्तान में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर खत्म हो गए थे जो वसीम खान को लाने की जरूरत पड़ी? और तनख्वाह इसलिए डिस्कस की जाती है कि खिलाड़ी बेरोजगार हो रहे हैं। खिलाड़ियों को तो अगर आप 1.5 लाख रुपए उनके करते हैं, जिस तरह अभी इन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू किया कि जनाब अली, पाकिस्तान में खिलाड़ियों को जो है 10 खिलाड़ियों को हमने A+ कैटेगरी दी और 1.5 लाख रुपए महीना देंगे। तो जब आप उनकी A+ कैटेगरी की तारीफ करते हैं, उनकी मतलब
उनको बारे में बताते हैं लोगों को कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो फिर आप अपनी तनख्वाह के बारे में बताते हुए या उस पर कोई डिस्कस करता है तो क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों शर्माते हैं? जब 1.5 लाख को तो आप फौरन हाईलाइट करते हैं और अपनी तनख्वाह के बारे में अगर आपसे कोई बात करे तो आप नाराज हो जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वसीम खान साहब तशरीफ लाए, इनको जो है वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, इंग्लिश काउंटी वॉरिकशायर की जानिब से खेलते रहे, वहां पर अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ के कल्चर को वो नहीं समझते। वो जो आए हैं जिस कल्चर से वो डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है और जिस अंदाज से वो क्रिकेट चलाना चाह रहे हैं यहाँ नहीं होता इस तरह से क्रिकेट चलाई जाए कि आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी तरह फ्लुएंटली फर इंग्लिश बोलेंगे। तो ये उनको खुद सोचना चाहिए। अब अगर तनकीद होती है तो वो नाराज होते हैं, उनकी फैमिली पे, उनके खानदान पे तो कोई तनकीद नहीं करता, उनके कामों पे तनकीद करते हैं, उनके अकाउंटेबिलिटी के हवाले से उन पर तनकीद करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जब आपको एक हैंडसम हैवी अमाउंट मिल रहा है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और तनकीद ज्यादातर लोग नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान में 5-6 जर्नलिस्ट बचे वही कर रहे हैं, बाकी तो सब इकबाल भाई, आप तनकीद की आप बात करें, जावेद मियादाद ने जिस इंटरव्यू में तनकीद की थी, मजे की बात यह कि उसमें उन्होंने ये बात कह दी थी कि वसीम खान साहब ने शायद इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनको कोई फ़ायदा पहुंचाया था। तो माफ़ी तो मांगनी पड़ गई फिर जावेद मियादाद साहब। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई फ़ायदा पहुंचाया हो, ये तो गलत बात है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वसीम खान के कनेक्शंस इंग्लैंड और फिर उसके बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हैं। वरना आप देखें ना कि पाकिस्तान में इतने सारे लोग मौजूद हैं, MBA किए हुए लोग मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा रखने वाले मौजूद हैं, उन सबको बाईपास करके वसीम खान को लाया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मेहदी और तला ये बात बड़ी मशहूर है कि ये बंदा पहले मुंतखब कर लेते हैं और उसके क्रेडेंशियल्स को देखते हुए इश्तिहार देते हैं और फिर उसके बाद वो सामने आ जाता है। हर आदमी ये कहता है। आप देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर कमर्शियल हैं बाबर हमीद साहब, वो उन्होंने कितने स्पॉन्सर्स लेकर आए। आपका स्पॉन्सर भी चला गया, बड़ी मुश्किल रही। पाकिस्तानी टीम जब बायोसिक्योर माहौल में प्रैक्टिस कर रही थी, स्पॉन्सर नहीं था। बाद में सीरीज शुरू होने से पहले स्पॉन्सर वही वाला मशरूफ साज इदारा आया। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तकर्रुर के लिए बंदे का इंतखाब पहले होता है, तकर्रुर बाद में होता है। मिसबाउल हक को देख लें, वो क्रिकेट कमेटी में थे, उसके बाद वो हेड कोच बन गए। बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो अब आप देखें CEO जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सलमान नसीर, वो CEO बन गए, वो लीगल एडवाइजर थे। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिनकी निशानदेही करना जरूरी है। तनकीद बराए तनकीद हम नहीं करते, हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं कि अपने आप को बेहतर करें। सबको पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार है। 25 मार्च 1992, 21 जून 2009, कौन भूल सकता है 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता इमरान खान की कप्तानी में। 21 जून 2009 को यूनुस खान की कप्तानी में वर्ल्ड T20 जीते और फिर 18 जून 2017 को सरफराज अहमद की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो पाकिस्तानी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और जब क्रिकेट से कोई मोहब्बत करता है तो वो मामलात को भी देखता है, उस पर नजर रखता है। तो अगर कोई नजर रखता है, तनकीद करता है, तो इन्हें इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इकबाल बेग साहब, ये तो आपने बात की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, मैं समझता हूँ कि अब सियासतदान भी इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि इमरान खान के दौर में हमारी क्रिकेट तबाही का शिकार है। अभी रिसेंटली जो है सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने भी ये बयान दिया था। तो आप क्या समझते हैं कि अब इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए सीरियसली? बिल्कुल मेहदी, देखें जब इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आए थे तो वो ये कहते थे कि मेरी हुकूमत आने दो, मैं क्रिकेट को ठीक करूंगा। अब माशाल्लाह उनको 2 बरस हो गए इक़्तिदार में आए हुए, तो बजाय, और ये दुनिया की तारीख में पहला मौका है जब किसी मुल्क का वजीर आजम कोई टेस्ट क्रिकेटर बना है। इससे पहले इंग्लैंड में एक आए थे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर दुनिया की तारीख में पहला मौका है कि किसी मुल्क का वजीर आजम बना है। तो तवक्कुआत बहुत थी, और वो भी ऐसा टेस्ट क्रिकेटर कि जिसने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया। तो तवक्कुआत तो बहुत थी कि इमरान खान साहब आएंगे, क्रिकेट के मामलात दुरुस्त होंगे। लेकिन लगता यह है कि वो सियासी मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि क्रिकेट के मामलात पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। लेकिन उन्हें तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इससे उनका नाम भी खराब हो रहा है। लोग ये इशारा करते हैं कि जिस मुल्क का वजीर आजम क्रिकेटर हो, उस मुल्क की क्रिकेट बजाय तरक्की की राहों की तरफ जाने के तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन हो जाए, पस्ती की तरफ गामजन हो जाए। तो और फिर सबसे बढ़कर वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ भी हैं। तो पेट्रन इन चीफ की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है उन्हें देखना होगा इन तमाम मामलात पर, उन्हें थोड़ा सा वक्त जरूर निकालना होगा, वरना क्रिकेट के मामलात यूं ही दिन ब दिन बिगड़ते चले जाएंगे।
बिल्कुल देखना ये कि अब ज़ाहिर है पैटर्न इन चीफ हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, और जैसे कि आप इकबाल साहब यही कह रहे हैं कि जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो कहते थे कि बहुत काम करेंगे क्रिकेट के लिए, लेकिन वापस जब वो वज़ीर आज़म बने तो काफ़ी ऐसे तल्ख फैसले किए गए, जिस तरह डिपार्टमेंट्स जब बंद हुए, जब डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज किया तो काफ़ी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो गए थे। सिराजुल हक जो कि अमीर जमात इस्लामी है, जलसे में उन्होंने क्या बात की है, ज़रा आपको सुनवाते हैं। जनाब इमरान खान की हुकूमत में हमारा जो क्रिकेट का एक खेल था वो भी तबाह हो गया। जब से आए हैं हमारी टीम को कोई फतह भी नसीब नहीं हुआ है। हमारा तो ख्याल था कि चलो मईशत तबाह हो गई, क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप हमें यह जरूर लाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, अपने छोटे छोटे मैचेस में भी हमारा टीम अब नहीं कामयाब हो रहा है। तो आपका क्या मशवरा है इस हुकूमत को, न अहली का और न लायकी का कोई वर्ल्ड कप अगर दिया जाए तो कैसा होगा? जी हाँ, आपने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का बयान सुना, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान के खूनों में दौड़ता है, पाकिस्तानियों के, और यही वाहिद खेल है जो बेहद देखा जाता है, पूजा जाता है। तो इकबाल बेग साहब मेरे साथ एक सहाफ़ी भी मौजूद थे इस्लामाबाद से, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है क्रिकेट से। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखें इंटरेस्ट की बात नहीं है, लेकिन दीगर मामलात मईशत के हवाले से, दीगर उनकी पार्टी के अंदर के हवाले से बहुत सारी, फिर चीनी का बहरान आ गया, आटे का बहरान आ गया, पेट्रोल का बहरान आ गया, बहरान पे बहरान आए जा रहे हैं। तो वो उस जानिब तवज्जो देने के मूड में है, उस जानिब उन्हें तवज्जो देनी भी चाहिए इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से मुल्क के, जिसकी वजह से वो उस जानिब तवज्जो नहीं दे पा रहे। लेकिन क्या 2-1 घंटा भी नहीं निकाल सकते कि कम से कम हफ्ते में 1 घंटा बुला के अगर उनसे एहसान मानी वसीम खान साहब से पूछें कि क्या हो रहा है क्रिकेट में? जब तक इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, उस वक्त तक, जब तक एहतसाब नहीं होगा। इमरान खान साहब एहतसाब करना चाह रहे हैं उन करप्ट सियासतदानों का, लेकिन एहतसाब वो क्रिकेट में भी करें उन लोगों का जो क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं। क्या वो क्रिकेट को बेहतर अंदाज से चला रहे हैं या फिर वो क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहे हैं? सही। अच्छा, एहसान मानी साहब ने भी बड़े इंटरव्यूज़ दिए हैं पिछले एक हफ्ते में, 1-2 इंटरव्यूज़ उनके ऐसे आए हैं जो कह सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में थोड़े मुतनाज़ हैं, क्योंकि जैसे कि इकबाल साहब आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को उनका कोई इंटरव्यू नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया को वो इंटरव्यू दे चुके हैं। मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये बात बोली है कि कई दफ़ा हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कि BCCI है उनसे हम राबते कर चुके हैं कि पाक भारत सीरीज़ को बहाल किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब पिछले 1 साल से सौरव गंगोली जो कि BCCI के चेयरमैन हैं, जो सदर हैं, वो बारहा ये बात बोल चुके हैं कि जो वज़ीर आज़म है पाक भारत के, वो फैसला करेंगे सीरीज को। यानी भारत एक जानिब क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये फरमा रहे हैं कि हम बार बार राब्ता करते रहे। तो जब वो आपसे नहीं खेलना चाह रहे इकबाल साहब, तो क्यों आप बार बार राब्ते कर रहे थे? पहली चीज ये। बिल्कुल तला, देखें पाकिस्तान की एक क्रिकेट में अपनी अहमियत है। पाकिस्तान जो एक ऐसी टीम है जो शायकीन क्रिकेट को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है, लेकिन अब चूँकि कोविड की वजह से शायकीन तो नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए कि हम बार बार उनसे कहें अगर वो नहीं खेलना चाहते। और ये बात दुरुस्त है कि जब तक हुकूमती सतह पर भारत को वहाँ से इजाज़त नहीं मिलेगी, नरेंद्र मोदी जैसा फाशिस्ट आदमी जो है वो भारत का वज़ीर आज़म है, उसके दौरे हुकूमत में जहां मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, उसके दौरे हुकूमत में जहां बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया जाता है, तो आप तवक्को रखेंगे कि उसके दौरे हुकूमत में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेगी, बायलैटरल सीरीज खेलेगी? ऐसा नामुमकिन है। ठीक है, भारत एशिया कप में खेल गया पाकिस्तान से, भारत ने पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस खेले, लेकिन जहां बाहमी सीरीज की बात होती है कि पाकिस्तान भारत से खेले, भारत पाकिस्तान से खेले, तो ऐसा तो बहुत कम नजर आता है। तो फिर हमें भी उनके हाथ पांव नहीं जोड़ने चाहिए, हमें भी उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। जब वो नहीं खेल रहे तो हम नहीं खेलेंगे। गालिबन इसकी वजह यह भी है ना कि अगर एक साल में कई दफा राब्ते किए तो टेलीविजन राइट्स का भी मसला है कि टीवी राइट्स से पाकिस्तान भारत सीरीज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी भारी आमदनी होगी। तो जब भारत आपको लिफ्ट नहीं करा रहा तो आपको क्या जरूरत है? फिर एहसान मानी साहब जो है वो इंटरव्यू दे देते हैं भारतीय मीडिया को, उनके इंटरव्यू से पहले ही सौरव गंगोली जो है वो ये ऐलान कर देते हैं कि एशिया कप T20 जो इस साल
साल पाकिस्तान में होना था वो मुलतवी हो गया है, वो श्रीलंका में हम कराने की बात कर रहे थे, वहां भी नहीं हुआ। तो भारतीय क्यों हमारे जो चीजें हैं वो करते हैं? हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को सोचना चाहिए, उन्हें खुद इस तरह की चीजों को क्लियर करना चाहिए। एहसान मानी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, उनको करना चाहिए था ये ऐलान। वो हर तरह की चीजें जो भी कुछ होता है वो भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, तो ये उनको सोचना पड़ेगा और यकीनन इस पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं एहसान मानी के इंटरव्यू की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उसको भी, उसके हेड जो हैं उनको भी एहसान मानी साहब लेकर आए थे, और साथ साथ एहसान मानी साहब ने एक और बात की आईपीएल के हवाले से कि आईपीएल की बात नहीं करूंगा सौरभ गंगोली से। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सुपर लीग की फ्रेंचाइज हैं उनका प्रेशर है कि बात की जाए ताकि T20 चैंपियंस लीग हो पहले की तरह जैसे पहले हुआ करती थी? इकबाल आप भाई, मेदी से सवाल कर रहे हैं या मुझसे सवाल कर रहे हैं? नहीं इकबाल भाई, मैंने आपसे सवाल किया है। मोहसिन से सवाल कर रहे हैं, मुझसे सवाल किया है। जी जी। हाँ, नहीं तो देखें ना, प्रेशर तो अगर होता भी है तो आप जिस तरह के हालात हैं जो मैंने आपको बताया कि वहाँ जिस तरह की हुकूमत है कि जो जिस तरह से कश्मीर के बॉर्डर पर हो रहा है, जिस तरह से 5 अगस्त से लॉकडाउन है पूरा जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, तो इन हालात में चांस तो नहीं है कि सीरीज़ हो। तो फिर हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे हम पर कितने ही दबाव क्यों ना हो, हमें मारूजी हालात को भी तो जहन में रखना पड़ेगा ना मोहसिन, कि हालात क्या हैं पाकिस्तान भारत के, उन हालात की बुनियाद पर हम हालात की आप बात करें, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि मैं अपनी मुद्दत पूरी करके घर वापस चला जाऊंगा, तौसी नहीं लूंगा। और फिर उन्होंने ये भी इशारा दे दिया कि कुछ लोग मुझे आमादा कर रहे हैं कि आप तौसी लें। आपको क्या लगता है कि एहसान मानी साहब तौसी लेंगे या मुद्दत पूरी करके वापस चले जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में उन्हें तौसी नहीं लेनी चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, बड़े नीट एंड क्लीन आदमी है, लेकिन उनकी उम्र का तकाजा ये है कि वो अब आराम करें, अब वो इतने मुतहरिक नहीं रहे। आप देखें उन्होंने नीचे जो है पावर्स जो है वो नीचे भेज दिए हैं, जैसे वसीम खान साहब को उन्होंने पावर ट्रांसफर कर दिए हैं, फिर समीउल हसन जो डायरेक्टर मीडिया है वो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। तो एहसान मानी साहब मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंशन ले, वो आईसीसी के अब से कब 14 बरस कबल वो आईसीसी के सदर थे, 2003 से 2006 तक चेयरमैन रहे आईसीसी के, और मुझे नहीं लगता कि एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। 2 साल तो तकरीबन उनके होने को आ ही गए, 2 साल बल्कि मुकम्मल हो चुके हैं, 1 साल और है, और मुझे लगता है कि कोई और नया पीसीबी का चेयरमैन आएगा। और एहसान मानी साहब ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता? क्या उन्होंने बहुत बड़े तीर मार लिए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट को वो कामयाबी की ऐसी मनाजिल की तरफ ले गए जिन पर हर शख्स रश कर सके? ऐसा तो नहीं है। तो फिर उनको कहना भी नहीं चाहिए, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाए तो वो वैसे भी मोहसिन वहाँ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पास एक जगह है स्विस कॉटेज, वो वहाँ रहते, तो वैसे भी वो उनको वहीं वापस जाना था। मेरे ख्याल में उन्हें एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इकबाल भाई का ख्याल ये है कि उनको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। और इकबाल भाई, इस तरह के बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये चाहते हैं कि वो एक्सटेंशन ना लें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मिसबाह हक का 1 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुकम्मल हो चुका है, उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से, साथ साथ क्रिकेट कमेटी का नया चेयरमैन कौन होगा, इस पर बात करेंगे। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन इन जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक से कबल बात कर रहे थे एहसान मानी, वसीम खान और दीगर मामला पर के क्या चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में मामला। लेकिन जो हालिया अभी देखा है, माजी में अगर थोड़ा सा जाएं तो उसमें इकबाल कासिम ने रेजिग्नेशन दिया था, इस्तीफ़ा दिया था क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन से। तो इकबाल बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि अब कौन सा नाम सामने आ सकता है? बातें हो रही हैं कि शाहिद आफरीदी या फिर मोइन खान का नाम भी सामने आ रहा है क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मोहसिन, क्रिकेट कमेटी तो एक रस्मी सी कमेटी है, बस उसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। और आप देखें, पहले मोहसिन खान थे, मोहसिन खान को लॉलीपॉप दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आप रिज़ाइन कर दें, हम आपको या तो चीफ सेलेक्टर बना देंगे या कोच बना देंगे। उन्होंने रिज़ाइन इस चक्कर में कर दिया और फिर उनकी जगह वसीम खान बन गए। जब वसीम खान बने, उन्होंने अहम फैसले कर दिए, मिसबाहुल हक को वो हेड कोच लेकर आ गए। जब शोर उठा के जनाब भी तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये कैसे क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन रह सकते हैं, तो इकबाल कासिम को लेकर आ गए।
इनको एक ऐसे आदमी की तलाश है जो ना बोल सकता हो, ना सुन सकता हो, जो सिर्फ गर्दन हिला सकता हो। अब ये देखिए कौन आता है क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन क्रिकेट कमेटी में, आप देखें कि अली नकवी भी है क्रिकेट कमेटी में, नाम है और ये सुनने और गर्दन हिलाने वाले नाम है नहीं, बड़े नाम है ये नहीं। इनमें बड़े नाम तो जिस तरह मोहसिन खान थे, जब उन्होंने देखा कुछ नहीं हुआ तो चले गए। वसीम खान तो खुद क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। इकबाल कासिम बड़ा नाम था, वो खुद जो थे उन्होंने कहा कि जब मेरी नहीं सुनी जाती वो चले गए। तो इनको कौन सा ऐसा आदमी मिलेगा? जहीर अब्बास का नाम लिया जा रहा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जहीर अब्बास जो ICC के सदर रह चुके हैं वो इस ओहदे को कबूल करेंगे। अब मोइन खान इकबाल भाई, खबरें कुछ ये भी आई हैं जराए से कि शायद जावेद मियादाद को भी ये ओहदे की ऑफर दी गई है, तो आपके जराए क्या कह रहे हैं? नहीं, जावेद मियादाद बन ही नहीं सकते क्योंकि वो डायरेक्टर जनरल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं। वो इस तरह से वसीम खान के अंडर तो नहीं काम करेंगे, मुझे तो नहीं लगता। इनको ऐसे आदमी की तलाश है, ऐसे क्रिकेटर की तलाश है कि जो है वो बिल्कुल इनके हाँ में हाँ मिलाता जाए, और जो ये फैसले तो ऊपर से होते हैं, ये जो सिर्फ उनके फैसलों को जो है वो सरे तस्लीम खम करके कबूल करता जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। जहीर अब्बास का नाम भी आ रहा था, जहीर अब्बास भी नहीं बन सकते। शाहिद आफरीदी के बारे में और शोएब अख्तर के बारे में क्रिकेट बोर्ड के जो अंदरूनी ज़राए हैं उन्होंने खुद इस बात की तरदीद कर दी है कि ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ब्लंट हैं। शोएब अख्तर अगर आ गए तो वो अपनी बात मनवाना चाहेंगे, तो क्रिकेट बोर्ड को ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। ये भी हमने देखा है कि कोचेस जो तकर्रुर किए गए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं, उसके बाद जॉब मिल जाती है। इस पर आकिब जावेद ने भी बड़ी तनकीद की है कि तनकीद करो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और जॉब हासिल करो। हाँ, तनकीद करने वालों को तो मिली है। बासित अली कितनी तनकीद करते थे, फैसल इकबाल कितनी तनकीद करते थे, अब्दुल रज़ाक कितनी तनकीद करते थे, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट, मोहम्मद यूसुफ कितनी तनकीद करते थे, ये सब आ गए ना क्रिकेट बोर्ड में। तो क्रिकेट बोर्ड तो लाजिम बात है, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में भी कहा, अपने ट्वीट में भी कहा, मैंने लिखा कि वो लोग जो क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते थे अब वो बिल्कुल खामोश है। आप देखें मोहम्मद यूसुफ जो है वो मिसबाह उल हक पे बहुत तनकीद करते थे, अब वो जब क्रिकेट अकेडमी में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ बैटिंग कोच लग गए तो वो ये बयान दे रहे हैं कि मैं जो ना पाकिस्तानी टीम की नहीं कोचिंग करूँगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इनको सोचती होंगी। अतीकुज़्ज़मा को ये इंग्लैंड से इंपोर्ट करके ले आए, वो वहां कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने एक टेस्ट खेला है। मोहम्मद जाहिद काफी अरसे के बाद पाकिस्तान आए, वो भी इंग्लैंड में थे। तो क्या यहाँ कोई कोचेज नहीं है या यहाँ कॉम्पिटेंट लोग नहीं है? ऐसा लगता है कि सब कुछ बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बाहर से इंपोर्ट कर लें, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CFO है वो भी बाहर से लेकर आ जाए, सारे लोग ले आए। अगर यस मैन चाहिए हर पोस्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो चेयरमैन है या जो CEO उनको यस मैन चाहिए, तो फिर क्रिकेट कमेटी को डिसॉल्व कर दें, आप खत्म कर दें उसको, क्या काम है उसका? नहीं, क्रिकेट कमेटी तो एक फेस सेविंग के लिए है ना, कि भाई फैसले हो रहे हैं जी, क्रिकेट कमेटी के सामने गया। अब आप मुझे बताएं, चेयरमैन चले गए, क्रिकेट कमेटी के सामने मिसबा को पेश होना था ना, कि इंग्लैंड के दौरे की रिपोर्ट देनी थी, हेड कोच है कौमी क्रिकेट टीम के, मैनेजर को पेश होना था, मंसूर राना को, उन्हें बताना था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ही चले गए, जब तक नया चेयरमैन आएगा तो वो होगा। तो लेकिन क्रिकेट कमेटी तो नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन, जो फारसी की एक फ्रेज है ना, उसके मुताबिक है कि बैठते हैं, उठते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं। इनके कौन से फैसले ऐसे होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हो, जो ऑथेंटिक फैसले हो कि जिनको लोग सराहें? तो मैं समझता हूं कि सिर्फ बराए नाम क्रिकेट कमेटी है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, और सिर्फ इस बात के लिए है कि देखें जी क्रिकेट कमेटी ने इस फैसले को अप्रूव किया है, वो तजावीज दे सकती है, फैसले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने करने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने करने। बिल्कुल। अच्छा, आपने दौरा इंग्लैंड की बात की है, मिसबाह उल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वापस आने के बाद लाहौर में, और वो तो अपने मतलब 1 साल करियर से जो पाकिस्तान टीम के साथ एज अ हेड कोच, एज अ चीफ सेलेक्टर जुड़ा हुआ है, उससे काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे। लेकिन अंदर से खबरें आई कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे कुछ खासा मुतमईन नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है, और आपने कैसे देखा है मिसबाह उल हक के 1 साल को पाकिस्तान टीम के साथ? देखिए, मिसबाह उल हक ने कोई कोचिंग का उनको एक्सपीरियंस नहीं था। वो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बनने से कबल तक पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, और फिर वो फ़ौरन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, बैटिंग कोच बन गए। लेकिन मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मिसबाह उल हक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया, क्योंकि देखें यूसुफ भी आ गए क्रिकेट बोर्ड में, अब्दुल रज़ाक भी आ गए, फैसल इकबाल भी आ गए, बासित अली भी आ गए। तो मिसबाह उल हक ने अपने जो है
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजाय इसके कि कप्तान अजहर अली को सामने करते, बाबर आजम तो चले इंग्लैंड में, उन्होंने मिसबाह-उल हक को मीडिया के आगे कर दिया, जहां मिसबाह-उल हक साहब ये कह रहे थे कि T20 की कारकर्दगी बेहतर हुई। अब आप देखें, जब मिसबाह ने ओहदा संभाला तो पाकिस्तान जो था वो 3-0 हारा था श्रीलंका की बी टीम से जो पाकिस्तान आई थी। फिर ऑस्ट्रेलिया गया, 2-0 पाकिस्तान हारा। बांग्लादेश की कमज़ोर टीम से जीत गए हम, बांग्लादेश से टेस्ट जीत गए, श्रीलंका की कमज़ोर टीम से हम टेस्ट सीरीज जीत गए। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की तरफ जा रही है। जब मजबूत टीमें आती हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज हो जाती है। तो मिसबाह-उल हक ने तो सिर्फ दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मज़दाक, उन्होंने कहा कि नहीं जी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। और मुझे लग रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ मिसबाह ने इख्तिलाफ किया है और क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि उनका नाम है मिसबाह-उल हक नियाजी। तो क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि अगर मिसबाह-उल हक आए हैं, किस वजह से आए हैं, कौन उन्हें लेकर आया है, तो फिर इतनी जल्दी उनको हटाना भी मुमकिन नहीं होगा क्रिकेट बोर्ड। तो आप ये समझते हैं कि इख्तलाफात हैं मिसबाह-उल हक के, लेकिन इकबाल भाई ये भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी मिसबाह-उल हक से इख्तलाफात हैं कि वो चाहते हैं कि अब उनसे एक ओहदा ले लिया जाए और उनको कोचिंग के ओहदे पर फोकस किया जाए। और एहसान मानी ने एक भारतीय इंटरव्यू में ये बात कही भी कि दौर इंग्लैंड के हवाले से वो मुतमईन नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबा आदम निराला है मोहसिन के, पल में हीरो और पल में जीरो। कहाँ तो एक आदमी को इतने सारे कैप्स पहना दी जाती हैं और कहाँ थोड़ी सी नाराजगी हो जाए तो उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, आप देखें मोहसिन खान ठिकाने लग गए, आप देखें इकबाल कासिम ठिकाने लग गए, लगते हैं लोग ठिकाने। आप देखें सरफराज अहमद के बारे में कैसे कहते थे चेयरमैन पीसीबी के, जो उनके दाएं जाने बैठे थे, कि सरफराज अहमद वर्ल्ड कप के बाद भी पाकिस्तान का कप्तान रहेगा, और क्या हुआ। तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे भी लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड बाज़ मामलात पर मिसबाह-उल हक से इतना खुश नहीं है। और शायद यही वजह है, मैंने आपको कहा ना कि उनको मीडिया के सामने भेज दिया गया कि जाओ जवाब दो अब, क्योंकि अजहर अली कप्तान थे, कप्तान को भी तो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो भी तो पाकिस्तान पहुंच गए, उनको नहीं भेजा गया। तो लगता है दाल में कुछ काला ज़रूर है। ठीक है, आप समझते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। यूनुस खान को भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड ने कैप पहनाई है। आप समझते हैं कि वो ज़्यादा अरसे चलेगी, क्योंकि अब मोहम्मद यूसुफ भी डोमेस्टिक में आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि उनके आने से यूनुस खान का केस कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन मोहसिन आप ये देखें कि यूनुस खान को सिर्फ एक सीरीज के लिए बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत तनकीद हो रही थी और उस फैसले को सबने सराहा कि 10,000 रन बनाए यूनुस ने, बड़ा तजुर्बाकार खिलाड़ी है, इसका ड्रेसिंग रूम में होना जो है वो टीम की कारकर्दगी पर बड़ा फ़र्क डालेगा। लेकिन अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था एक सीरीज़ का था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। मोहम्मद यूसुफ तो बैटिंग कोच की हैसियत से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ गए, तो आया अब जो पाकिस्तान की अगली सीरीज आइंदा माह जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और वनडे की होने जा रही है, क्या उसमें यूनुस खान बैटिंग कंसल्टेंट रहेंगे? अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया, देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आज प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया था। प्रोग्राम का खत्म हुआ है। मोहसिन और मुझे इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।